दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे हम जानते हैं, पहलगाम की दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना में 26 पर्यटक मारे गए और ये आतंकवादी घटना थी। इसमें उन्होंने धर्म पूछकर मारा और एक मुसलमान जो उसमें जिसने वो घोड़े चलाता था, उसको भी उसने कोशिश की आतंकवादियों से बंदूक छीनने की, तो वो भी इसमें मारा गया। अब इसी के साथ-साथ ये जो 25 लोग मारे गए, ऐसी घटनाएँ भी आई हैं कि इस पूरी दुर्घटना के बाद कश्मीर के लोगों ने जगह-जगह प्रदर्शन किए और हिंदू-मुस्लिम एकता, हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई, इस बात के नारे लगाए। कश्मीर भी एक दिन का बंद भी रहा और कश्मीर के बाकी लोगों ने अपने घरों को, मस्जिदों को इन पर्यटकों के लिए खोल दिया। अगर उनको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो उसका हल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि इनमें से कई लोगों ने बाद में एक महिला का बयान आया कि मैंने आतंकवादी घटना में अपने पिता को तो खोया, पर मुझे 2 भाई मिल गए। ये इस बात का संकेत है कि स्थानीय लोगों ने स्थानीय मुसलमानों ने जो पर्यटक थे, उनकी कितनी आवभगत की, उनकी कितनी सहानुभूति से सेवा की। तो ये दोनों मुद्दों को इसमें देखना ज़रूरी है। वैसे इस घटना के बारे में थोड़ा-सा हम समझ लें। ये घटना पहलगाम के पास बैसरण में हुई। बैसरण एक ऐसी जगह है, दुर्गम जगह है, जहाँ केवल घोड़े से या पैदल जाया जा सकता है और ये बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत ही मनोरम स्थल है, यहाँ सैलानी ज़रूर जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि सवाल तो ये उठता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर जाने वाले थे इसी समय के आसपास, पर 3 दिन पहले उन्होंने अपनी घटना को अपनी अपनी यात्रा को कैंसल कर दिया और उसके बदले वो गल्फ कंट्रीज़ में चले गए। अब जब ये घटना हुई, तो मोदी जी विदेश में थे, वो तुरंत वापस आए, पर कश्मीर नहीं गए, वो गए बिहार, जहाँ एक चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया और आतंकवादियों के खिलाफ बहुत मजबूती से बयान दिया। जहाँ उन्होंने आतंकवादियों के बारे में बयान दिया, वहीं इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं कहा कि ये आतंकवादी वहाँ घुसकर कैसे आए। दावा ऐसा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 निकाले जाने के बाद आतंकवाद कम हो जाएगा। दावा ये भी था कि नोटबंदी के बाद भी वहाँ आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। पर फिर ये आतंकवादी इतनी सिक्योरिटी के बाद वहाँ पहुँचे कहाँ तक, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएँ ना हो। खैर, इसके बाद भारत ने जो आक्रमण किया, उसमें उनका जो उसके अनुसार करीब 11-12 आतंकवादी अड्डे को उन्होंने नाश किया। जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भी इस क्षेत्र पर आक्रमण करके कई लोगों को मरवाया है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 100 से ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। अब ये जो पूरी दुर्घटना है, इस दुर्घटना के बाद पूरा देश एक आवाज़ से सरकार के साथ खड़ा हो गया और बिना ये पूछे कि आतंकी घटना कैसे हुई, उन्होंने इस बात को सरकार का पूरा समर्थन देने की बात की। दूसरी बात ये है कि इसके बाद ही पाकिस्तानियों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ एक नफ़रत का वातावरण बढ़ गया। यहाँ तक देखने को आया, कई लोगों को पाकिस्तानी, कश्मीरी कहकर मारा गया, उन पर हमले किए गए और इसके कारण भी देश में एक बहुत बड़ा आतंक का माहौल खड़ा हो गया। आपको 2-3 घटनाएँ बताऊँ, एक तो उत्तराखंड में हॉस्टल में रहने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों को वहाँ से मजबूरन निकलना पड़ा, जो रात भर देहरादून एयरपोर्ट के पास बाहर बैठे रहे। इसी प्रकार से एक और घटना में दूसरे जगह-जगह जो कश्मीरी लोग रहते हैं, उन पर भी हमले हुए। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जो परिणति थी, परिणति यहाँ हुई कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने बयान दिया
कि जो सोफिया कुरैशी जिन्होंने मिलिट्री की तरफ से वक्तव्य दिया था, उनको उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा। अब ये बहुत ही निंदनीय घटना केवल ये बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान से के नाम पर कितनी बड़ी नफरत फैलाई गई है। ये उसी का उदाहरण है। अब ये बात और है कि कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, पर भाजपा ने उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, ना उनको उनकी नौकरी से निकाला, ना मंत्री पद से हटाया, ना उनको अपनी पार्टी से निष्कासित किया। ये किस बात का संदेश देती है, ये भी हमें सोचना चाहिए। अब इसी के साथ साथ जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, ये आतंकवादी घटना और सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में एक मॉनिटरिंग करता रहता है, उनका एक दस्तावेजीकरण करता रहता है। उसकी एक कार्यकर्ता मिथिला राउत ने लोक लोक सत्ता में एक मराठी में लेख लिखा और उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया जिसमें लोगों को पाकिस्तानी या कश्मीरी कहकर उन पर आक्रमण किए गए। एक घटना देरा देरा बसई की है, जो पंजाब में है। वहाँ यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कश्मीरी विद्यार्थियों को मारा गया। साथ ही साथ शब्बीर दर, जो मसूरी में शाल का व्यापार करते थे, उनका उनको और उनके असिस्टेंट को धमकी दी गई कि आप ये जगह छोड़ दो और 2 मई तक यहाँ मत आइए। इसी प्रकार से एक और घटना 2 मई को रोहतक में हुई और उसमें भी कई मुसलमानों को इस प्रकार से डराया धमकाया गया। और तो और सबसे जो एक निंदनीय बात हुई वो उत्तर प्रदेश के शामली में हुई, जहाँ गोविंद नाम के एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी सरफराज को कहा कि तुमने हमारे 26 मारे हैं, हम भी तुम्हारे 26 मारेंगे। तो तात्पर्य ये है कि भाई देश में जो आज नफरत का माहौल खड़ा किया गया है मुसलमानों के खिलाफ, हर घटना के बाद और तीव्र हो जाता है। जैसे हमने देखा पिछली बार कोई भी ये घटना हो, तो छावा फिल्म आई, मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो गया। कश्मीर में ये आतंकवादी हमला हुआ, अब आतंकवाद की जड़ें तो कहीं और हैं। उसके लिए भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना, उनको कश्मीरी कहना और उन पर एक इस प्रकार के लांछन लगाना, ये बहुत ही अपमानजनक है। मैं इसी में एक बात जोड़ दूं, महाराष्ट्र के लातूर में एक मुसलमान जा रहा था और कई लोगों ने उसको पकड़ा, पीटा और कहा कि तुम कश्मीरी हो, तुम पाकिस्तानी हो। उसको इतना मारा पीटा गया कि घर पर जाकर उसने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों सवाल तो ये है कि आतंकवाद का संकट जो देश में है, उसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ सही इलाज करना ज़रूरी है। केवल जोशीले भाषण देकर और पड़ोसी देशों को धमकाकर ये समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इस समस्या को बातचीत से हल करने की ज़रूरत है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे कई लोगों ने जब कहा तो उनके खिलाफ बहुत ट्रोलिंग की गई। हिमांशी नरवाल, जो जिनके पति सेना में थे, उन्होंने भी कहा कि आतंकवादियों को ज़रूर सज़ा दी जानी चाहिए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाना गलत बात है। ऐसे ही और भी बहुत शांति प्रिय लोगों ने जो इस प्रकार की बातों को कहा, तो उनको भी काफ़ी डराया गया, धमकाया गया, उनकी ट्रोलिंग हुई। तो सवाल ये है कि आज देश में इस प्रकार के नफरत के माहौल में हम कैसे जी सकते हैं। ये नफरत का माहौल जो पाकिस्तान के नाम पर, कश्मीर के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जाता है, उस पर रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए होता है कि वह कई सालों से, कई दशकों से पाकिस्तान को एक दुश्मन देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये प्रोपेगेंडा जो है बिल्कुल गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल्कुल सही कहा था कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकता। इसलिए पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। ये उनकी बात बहुत मर्मस्पर्शी है। और ये भी बात है कि आतंकवाद का मुकाबला ऊपरी बात से नहीं हो सकता। और यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी का जो फॉर्मूला था, वो बस लेकर लाहौर गए, शांति का प्रयास किया और उन्होंने कहा कश्मीर की समस्या का जो हल है वो है वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। जमहूरियत यानी लोकतंत्र और कश्मीरियत यानी वहाँ का जो कल्चर है, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत
वेदांत के मूल्य और सूफी परंपरा से बने हैं, उन मूल्यों को नर्चर करना, उन मूल्यों को बढ़ाना, यही कश्मीर समस्या का एक वास्तविक हल है। तो ये जो वाजपेयी जी ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलने की हमको ज़रूरी है। और जो युद्ध उन्माद पैदा किया गया, ये अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया कि हमारे लोगों ने रात भर बैठकर भारत और पाकिस्तान के साथ बैठकर सीज फायर करने का समझौता करवा लिया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के इसके ट्वीट के बाद नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि ये सीज फायर उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी ऑपरेशंस के चीफ हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके निमंत्रण पर किया गया। अब ये दोनों चीज़ें, एक तरफ ट्रंप का बयान है, एक तरफ मोदी का बयान है, सच्चाई तो सामने आएगी ही कि किसने ये सीज फायर करवाया। वैसे एक बात सही है कि अगर युद्ध आगे चलता तो देश को बहुत नुकसान होता, बहुत बेगुनाह लोग मारे जाते, महंगाई बढ़ जाती। युद्ध अपने आप में एक समस्या है, युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो ये एक तरफ से सीज फायर का हमको स्वागत करना चाहिए, और सीज फायर के बाद वो रास्ता खोलना चाहिए जो डायलॉग का है, चर्चा का है, ताकि हम इस कश्मीर के मसले को, जिसके कारण पहले भी 2 बार युद्ध हो चुका है, उस कश्मीर के मसले को हल करके भारत और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, उनको एक शांति का माहौल दे सकते हैं। तो इसको जरूर लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।